अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, होप सो यू आर फाइन। सो टुडे विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टाइम अगर हम टॉपिक की बात करें तो हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, वी टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज़ द पीएच स्केल। के व्हाट इज़ पीएच स्केल, पीएच स्केल हम किससे कहते हैं। पीएच स्केल इज़ अ टाइप जिसके अंदर हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम उसको कि हम ये मेजर करने के लिए कि आइदर द जो हमारे पास स्पीशी है, जो सब्सटेंस है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो एसिडिक नेचर रखती है या बेसिक नेचर रखती है। तो इट मीन्स कि वो हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सोल्यूशन। फिर आप लोगों ने उसकी डेरिवेशन पढ़ी थी। डेरिवेशन के अंदर आप लोगों ने स्टडी किया था कि एक स्केल के अंदर कि अगर तो 7 पे हो सब्सटेंस के पीएच तो दैट इज़ न्यूट्रल, अगर तो 7 से बिलो चली जाए तो दैट इज़ एसिडिक, और अगर 7 से अबव चली जाए तो दैट इज़ बेसिक। फिर आप लोगों ने कुछ कंक्लूजन स्टडी किए थे कि अगर पीएच जोन सी है वो 7 से नीचे हो तो दैट इज़ एसिडिक, इफ़ इट इज़ above 7 then it is basic, और if it is at 7 then it is neutral। नेक्स्ट वन फिर चीज़ आती है दैट इज़ सम यूजेस ऑफ द पीएच। कि अगर हम लोग पीएच की बात करें इतनी कि पीएच स्केल हमें एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि इसके हमारी डेली लाइफ के अंदर कोई ना कोई रोल भी होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट यूज़ ऑफ द पीएच स्केल इज दैट, अगेन वही चीज़ है कि हम इससे मेजर कर सकते हैं कि द आइदर द सोल्यूशन विच वी हैव इट इज़ एसिडिक और बेसिक इन द नेचर। के जो एक्वस सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है वो एसिडिक है या बेसिक है। दूसरा यूज़ हम किस लिए करते हैं कि डिफरेंट किस्म की मेडिसिन के लिए हम यूज़ करते हैं। मेडिसिन प्रिपेयर करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। हमें हर मेडिसिन की पीएच वैल्यू को मेंटेन करना पड़ता है कि ना वो ज़्यादा एसिडिक हो ना ये ज़्यादा बेसिक हो। तो पीएच स्केल वो स्केल है जो हमें मेडिसिन को प्रिपेयर करने के अंदर हेल्प करता है। इसके अलावा हम इसके अंदर डिफरेंट सॉल्यूशंस को, मतलब मुख्तलिफ कंसनट्रेशन के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं कि आइदर हमें फॉलोइंग सॉल्यूशन के अंदर कितनी मिकदार हमें एसिडिक की रखनी है और कितनी मिकदार हमें बेस की रखनी है, तो वो भी हम डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पीएच स्केल। और पीएच की मदद से हम लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर एक वर्ड आपके यूज़ हुआ है दैट इज़ कल्चर माइक्रोबायोलॉजिकल। कल्चर माइक्रोबायोलॉजिकल इज़ अ फील्ड जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक फंजाई है, लाइक एल्गी है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेली लाइफ के अंदर, हमारे डेली लाइफ के डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हम उनकी रैपिड ग्रोथ करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं। तो उसकी रैपिड ग्रोथ रिप्रोडक्शन के लिए भी हमारे लिए पीएच, उसके अंदर भी पीएच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो दीज आर द ओवरऑल यूजेस ऑफ द पीएच। नाउ वी विल स्टार्ट एट द मेन टॉपिक ऑफ द कंटेंट ऑफ द टुडे दैट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हम लोग किससे कहते हैं? इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि इंडिकेटर कोई भी ऐसी सब्सटेंस है, कोई भी ऐसा केमिकल है, कोई भी ऐसी स्पीशी है जो कि इंडिकेट करती है, निशानदही करती है। किस चीज़ की निशानदही करती है, किस तरह निशानदही करती है? दैट गिव्स अ विजुअल साइन, जो हमें विजुअल साइन, विजुअल का मतलब क्या है कि जो हमारी आई साइट को नज़र आए। फॉर एग्जाम्पल द कलर इज़ ब्लू तो हमारी आई साइट को नज़र आ रहा है, अगर कलर वाइट है तो वो विजुअल है तो हमें नज़र आ रहा है। वाटर कोई कलर नहीं है तो इट मीन्स इट नॉट सीम्स टू बी विजुअल। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिकेटर क्या होती है? इंडिकेटर कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमें विजुअल साइन देता है। विजुअल साइन का क्या मतलब है कि आइदर वो सब्सटेंस एसिड है या सब्सटेंस बेसिक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिकेटर्स किस क्लास से बिलोंग करते हैं। बिकॉज आप लोग 9th के अंदर स्टार्टिंग चैप्टर के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा है, जिसके अंदर आप लोगों ने दो चीज़ें, दो फील्ड्स के बारे में पढ़ा था। वन इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अदर इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको हम क्लासीफाई करते हैं इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जबकि अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इट कंटेन्स द कार्बन एंड द हाइड्रोजन। तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन मौजूद होते हैं और वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इट मीन्स के जो इंडिकेटर्स होते हैं दे आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर नॉट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। फिर उसके बाद क्या है कि जो
इंडिकेटर्स होते हैं, इनके डिफरेंट किस्म के कलर्स होते हैं, इनका हर सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट कलर होता है, विजुअल साइन है और विजुअल साइंस रिलेट ही करता है कलर से, तो हर कलर डिफरेंट होगा, हमें डिफरेंट किस्म के विजुअल साइन को रिप्रेजेंट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। आपको पता है ये पीएच स्केल है जिसके अंदर हम 0 से लेके 14 तक मेंशन आउट करते हैं। 7 पे चले जाएं तो स्पीशी क्या होती है, न्यूट्रल होती है, नीचे आ जाएं तो स्पीशी क्या होती है, एसिडिक होती है, 7 से ऊपर चले जाएं तो स्पीशी क्या होती है, बेसिक होती है। तो डिफरेंट किस्म के इंडिकेटर्स नेचर के अंदर यूज होते हैं टू डिटेक्ट द सॉल्यूशन, आइदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और द बेसिक। जब आप लोग स्कूल आएंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिकल के अंदर मैं ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि सॉल्यूशन को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंडिकेटर कि आइदर दे आर एसिडिक और बेसिक। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली अगर हम लोग बात करें, मिथाइल ऑरेंज इज एन इंडिकेटर, लिटमस इज आल्सो एन इंडिकेटर, फिनोल्फ्थालीन इज आल्सो अ इंडिकेटर। तो वो यहाँ क्या कहते हैं कि अगर हम लोग pH 4 की बात करें तो pH 4 तक जो मिथाइल ऑरेंज की जो pH होती है वो क्या होती है, रेड होती है, मतलब कलर उसका क्या होता है, रेड होता है। लेकिन जैसे ही हम अबव जाना स्टार्ट करें तो उसका पीएच क्या, उसका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। मतलब अगर हम इंडिकेटर को, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को एसिड के अंदर डिप करेंगे तो उसका कलर रेड आएगा, अगर हम उसको बेस के अंदर डिप करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, जो हमें विजुअल साइन देगा कि अगर तो स्पीशी एसिडिक है तो कलर रेड है, अगर स्पीशी बेसिक है तो कलर येलो है। फिर उसके बाद सेम वही चीज़ लिटमस क्या करेगा, लिटमस भी यही करेगा कि जो अगर हम लोग एसिड की बात करें तो रेड विजन देगा, अगर हम लोग बेस की बात करें तो वो ब्लू विजन देगा। फिर अगर हम लोग फिनोल्फ्थालीन की बात करें, दैट इज इंडिकेटर, अगर हम उसे एसिड के अंदर डिप करें तो वो कलरलेस शो करेगा, कलरलेस की वजह से हमें पता चल जाएगा कि इट इज़ अ एसिडिक सब्सटेंस। जबकि अगर हम लोग बेसिक की बात करें तो वो हमें रेड कलर देगा, विच शोज क्या करेगा कि द सब्सटेंस इज बेसिक। ओके, नेक्स्ट वन विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजरिंग पीएच ऑफ द सोल्यूशन। के अगर हमें सोल्यूशन की पीएच को मेजर करना है तो हम डिफरेंट किस्म के मेथड्स को यूज़ करते हैं। वन इज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर, अदर इज़ द पीएच मीटर। अगर हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिफाइन आउट करें तो वो क्या है कि मिक्सचर ऑफ डाइज है। डाइज क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के कलर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने क्लोथ्स को डाइज करवाते हैं, लेदर को डाई करवाया जाता है, हम डिफरेंट किस्म के पेंट्स, वार्निशेस यूज़ करते हैं। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ द डाइज विच वी एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम द लाइकन्स। लाइकन इज अ स्पीशी, एक तरह की स्पीशी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिसके थ्रू हम क्या करवाते हैं, इसको रिमूव आउट करवाते हैं। ये क्या करता है, ये डिफरेंट किस्म के पीएच के ऊपर अपना कलर को क्या करता है, चेंज करता है। और फिर क्या करता है, इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं कि आइदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। फॉर एग्जांपल कैसे, अगर हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें, लास्ट टाइम इंडिकेटर के अंदर हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर देखा, हम लोगों ने उसके अंदर लिटमस इंडिकेटर देखा, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर देखा, दीज आर ऑल सेपरेट इंडिकेटर्स। लेकिन अगर हम लोग इन सबको क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो दैट विल एक्ट एज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट अ सिंगल स्पीशी, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट डाइज, डिफरेंट केमिकल्स, जो डिफरेंट पीएच के ऊपर क्या करता है, अपने आप को कलर को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जनरली बात करें तो दिस इज़ अ पीएच रेंज। 0 पे अगर जोन सी है यूनिवर्सल इंडिकेटर की पीएच रेड थी, तो जैसे ही पीएच 1 होगी तो ये लाइट रेड पे आ जाएगा, 2 पे होगी तो पिंक कलर हो जाएगा, 3 पे होगी तो ऑरेंज में चला जाएगा, 4 में होगी तो ये लाइट ब्लू में चला जाएगा। होता क्या है कि इट इज़ एक्चुअली अ पेपर मटेरियल। हम क्या करते हैं, जिस सोल्यूशन की पीएच हमें मेजर करनी होती है, हम उसको क्या कर देते हैं, इस पीएच उसके अंदर हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं। जैसे ही हम उसको डिप करते हैं तो वो फिर अपने कलर की उससे बताता है कि आइदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। दिस इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें, दैट इज पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या होता है, नाउ इट इज सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम लोग थर्मामीटर यूज़ करते हैं,
हम लोग डिफरेंट किस्म के बीपी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, हम लोग पल्स ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। इसी तरह पीएच मीटर भी क्या होता है, इट इज़ अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो मैयर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी को। लास्ट टाइम आप लोगों ने स्टडी किया था कि पीएच की बेसिस क्या थी, कि जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है उसकी वजह से पीएच की जो सी है वो डिस्कवर हुआ था। तो इसी तरह यहाँ पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी क्वांटिटी को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करता है, मेजर करता है, जो कि इंडिकेट करता है आइदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, जिसको हम लोग एक्सप्रेस्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पीएच। अगर हम लोग जनरली ऑपरेटर्स की बात करें तो ये क्या कंटेन करता है, इट हैज़ अ मीटर, इसका एक तरह का डिजिटल मीटर होता है, जिस तरह हमारे घरों में भी डिजिटल मीटर्स यूज़ होते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह यहाँ पे भी एक तरह का डिजिटल मीटर होता है जिसके ऊपर ये एक तरह का रीडिंग साइन लगा होता है, जिसके ऊपर 0 से लेके 14 तक पीएच मेंशन की जाती है। साथ एक नीडल होती है जो कि जिस तरह जौन सी है वो आइदर द सॉल्यूशन एसिडिक वो बेसिक, वो उस तरफ अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, मूव आउट करती है। इसके साथ फिर एक तरह की वायर लगी होती है जिसके साथ क्या लगा होता है, ये एक इलेक्ट्रोड लगा होता है। ये इलेक्ट्रोड क्या करता है, इसको हम लोग जिस सॉल्यूशन की पीएच मेजर करनी होती है उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं। जब हम इसके अंदर डिप कर देते हैं तो यहाँ पे जौन सा है पॉइंट आउट करता है, इंडिकेट करता है, उस इंडिकेशन को इस वायर के थ्रू इस मीटर तक पहुंचाता है और मीटर से फिर ये नीडल जोन सी है, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो यहाँ पे 0, 1, 2 से लेके 7, 6 तक जोन सा है रिप्रेजेंट करता है, और अगर तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो ये 7 पे रिप्रेजेंट करती है, और अगर सॉल्यूशन 14 तक बेसिक में कहीं आ रहा है तो ये नीडल उस डायरेक्शन के अंदर मूव आउट करती है। सो दिस इज इवेंचुअली द मेजरिंग पीएच ऑफ द सॉल्यूशन दैट वी हैव डन बाय द two methods. One is universal indicator, which is a kind of paper material. Other is a pH meter, which is a scientific instrument. अगर हम लोग इसके अंदर appropriate method की बात करें तो pH meter is a well appropriate method, accurate method है, accurately measure करता है, लेकिन some difficulties आती हैं इसके अंदर। बाज़-औक़ात रीडिंग के अंदर डिफ़िकल्टी हो सकती है, मीटर ख़राब हो सकता है, या इस तरह कोई चीज़ आ सकती है। जबकि अगर हम लोग ईजी वे की बात करें तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ मोर कन्वीनियंट, मतलब उसको यूज़ करने के अंदर इस मेथड को हम लोग ईजीली यूज़ आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल टॉपिक ऑफ द टुडे, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगेन वही बात है, एसिडिटी बेसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेचर के अंदर मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है, फिनोल्फ्थालीन है, डिफरेंट किस्म के इंडिकेटर्स हैं। अगर हम लोग जनरली बात करें तो क्या है, इसके अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हम पीएच को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ डाइज है, पीएच मीटर है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग पीएच को मेजर करने के लिए यूज़ आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। इफ यू हैव एनी इनकन्वीनियंस यू कैन आस्क मी।